हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SHD एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कला और संस्कृति के अंतर्गत भारत के प्रमुख राज्यों से संबंधित महोत्सव, उत्सव और त्योहारों के विषय में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम गौरा गौरी उत्सव, तवांग महोत्सव, चवांग कूट महोत्सव, नोंगकर्म डांस फेस्टिवल और वांगला फेस्टिवल, इन दोनों का संबंध मेघालय राज्य से है। भीमली उत्सव 2019 और ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव जिसका संबंध असम राज्य से है, इन सभी फेस्टिवल से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला उत्सव है गौरा गौरी उत्सव। इस उत्सव का आयोजन अक्टूबर 2019 में छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया और यह वार्षिक रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है, जिसका आयोजन दीपावली के अगले दिन प्रतिवर्ष किया जाता है। और इस उत्सव में छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय समुदायों द्वारा अपने प्रमुख नृत्यों जैसे गैडी, कर्मा, सुआ, राउत नाचा और पंती नृत्य, इन सब का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित एक प्रमुख पर्व है, जिसका आयोजन वार्षिक रूप से दीपावली के अगले दिन किया जाता है। इसके बाद दूसरा उत्सव है तवांग महोत्सव। इस 4 दिवसीय उत्सव का आयोजन अक्टूबर 2019 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया गया और अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग जिले के नाम के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक वार्षिक उत्सव है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2012 से हुई और इस महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश राज्य के प्रमुख नृत्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, देसी खेल और वहां से संबंधित फिल्मों इत्यादि का प्रदर्शन किया जाता है। तथा इस महोत्सव की शुरुआत एक धार्मिक परंपरा सेवंग से की जाती है, जिसके अंतर्गत भिक्षुओं को रैलियों के रूप में तवांग मठ से तवांग शहर के उत्सव स्थल तक जाना होता है। तो तवांग महोत्सव का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है और इससे जुड़ी एक प्रमुख धार्मिक परंपरा है, जिसे सेवंग नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले महोत्सव या उत्सव की। तो अगला है चवांग कूट महोत्सव। इसका आयोजन 1 नवंबर 2019 को भारत के कई उत्तर पूर्वी राज्यों में किया गया। तो यह किसी एक राज्य से संबंधित न होकर उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। और यह महोत्सव एंग्लो कूकी युद्ध की शताब्दी वर्ष का प्रतीक है और इसे मुख्य रूप से एक फसल कटाई उत्सव के रूप में कूकी, चिन और मिजो समुदायों द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों में मनाया जाता है। और मणिपुर राज्य में वर्ष 2019 में तीसरी बार इसका आयोजन किया गया। तो चवांग कूट महोत्सव का संबंध उत्तर पूर्वी राज्यों से है। इसके बाद अगला है नोंगकर्म डांस फेस्टिवल। 6-7 नवंबर 2019 को भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में इस डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया और यह डांस फेस्टिवल प्रतिवर्ष अक्टूबर-नवंबर महीने में आयोजित किया जाता है। यह मेघालय राज्य का एक 5 दिवसीय उत्सव है, जिसे मुख्य रूप से खासी जनजाति द्वारा फसल धन्यवाद उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इस महोत्सव का संबंध मेघालय राज्य से है। इसके बाद अगला है बांग्ला फेस्टिवल। इसका संबंध भी मेघालय राज्य से है और मेघालय राज्य में 8-9 नवंबर 2019 को इसका वर्ष 2019 में आयोजन किया गया। यह मेघालय राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक 2 दिवसीय उत्सव है, जिसका आयोजन प्रतिवर्ष नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह में किया जाता है। और इस फेस्टिवल में मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है 100 ड्रम या नगाड़े, यानी इसमें मुख्य रूप से 100 नगाड़ों को एक साथ बजाया जाता है। और यह मेघालय राज्य की गारो जनजाति का सबसे बड़ा पारंपरिक त्यौहार है। तो बागला फेस्टिवल का संबंध मेघालय राज्य की गारो जनजाति से है, जबकि नोंगकर्म डांस फेस्टिवल का संबंध खासी जनजाति से है। इसके बाद हम अगले उत्सव की बात करें तो अगला है भीमली उत्सव। इसका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है और वर्ष 2019 में 9 से 10 नवंबर 2019 के मध्य विशाखापट्टनम जिले के भीमुनीपट्टनम में इसका आयोजन किया गया। इस उत्सव के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और इन कार्यक्रमों के अंतर्गत बैलगाड़ी दौड़ मुख्य आकर्षण का केंद्र होती है। तो भीमली उत्सव का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है
और आंध्र प्रदेश राज्य के भी विशाखापट्टनम जिले में इसका मुख्य रूप से आयोजन किया जाता है। इसके बाद अगला है ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव। असम राज्य से संबंधित इस 12 दिवसीय उत्सव का आयोजन 5 से 16 नवंबर 2019 के मध्य किया गया। तो पुष्करम उत्सव नदियों से संबंधित एक प्रमुख उत्सव है जो भारत की 12 महत्वपूर्ण नदियों से संबंधित है और वर्ष 2018 में इसका आयोजन तमिलनाडु राज्य की ताम्रपर्णी नदी के तट पर किया गया था। तो 2019 में इसका आयोजन किया गया है असम राज्य में। और असम राज्य का ये नमामि ब्रह्मपुत्र उत्सव के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है और नमामि ब्रह्मपुत्र उत्सव का आयोजन 5 दिवसीय उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष असम सरकार द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने भारत के प्रमुख राज्यों से संबंधित गौरा गौरी उत्सव, जिसका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है, और यह दीपावली के अगले दिन वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। तवांग महोत्सव का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है और अरुणाचल प्रदेश राज्य में यह वार्षिक रूप से तवांग जिले में मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है। चबांग कूट महोत्सव का संबंध भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से है और उत्तर पूर्वी राज्य के अतिरिक्त जहाँ भी चिन, कुकी और मिजो ये 3 समुदाय निवास करते हैं, उनके द्वारा यह फसल कटाई उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। नोंगकर्म डांस फेस्टिवल का संबंध मेघालय राज्य से है और इसे मुख्य रूप से खासी जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। बांग्ला फेस्टिवल का संबंध भी मेघालय राज्य से है और इसे मुख्य रूप से गारो जनजाति द्वारा एक वार्षिक उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है और इसमें 100 ड्रम या नगाड़े प्रमुख आकर्षण का केंद्र होते हैं। इसके बाद अगला है भीमली उत्सव, जिसका आयोजन आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया और इस उत्सव के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में कई प्रकार के कार्यक्रमों और मुख्य रूप से बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया जाता है। इसके बाद अगला है ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव, जिसका संबंध असम राज्य से है और यह भारत की 12 प्रमुख नदियों से संबंधित एक उत्सव है जिसका अलग अलग राज्यों में आयोजन किया जाता है। तो 2019 में इसका आयोजन किया गया था असम में, जबकि वर्ष 2018 में तमिलनाडु राज्य की ताम्रपर्णी नदी के तट पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था।